तानाशाही हो गई ना यहाँ, ये अंग्रेजों से बुरे हो गए भाई साहब। ये काम हो गए, इन पर गोली नहीं, बस इन पर गोली के ऑर्डर रह रहे आने में, हम तो गोली भी चला दो। नहीं आंसू गैस के गोले मिले बच्चे ना, तो धक्के मिले और कुछ नहीं मिले बच्चे ना। चलाएगी लाठी, कब तक अपने मंत्री को बचा के रखेगी? रात को 2-2 बजे एशिया उठाती है। क्या हम कोई मर्डर है? हमने कोई केस कर रखा, जुर्म है कह दिया जो? ये जनता ही तो है, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। तानाशाही है, गुंडागर्दी चल रही है सरकार की। हम की दे रहे हैं, हम किसान के बच्चे। क्या बिल्कुल तानाशाही रवैया है, बिल्कुल कोई यहाँ पे किसी प्रकार का युवा को प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा, बल्कि शांति प्रिय प्रदर्शन था। और यहाँ आगे गोले चलाए गए हैं, आंसू गैस के। कई लड़कियां, 6 लड़कियां के करीब वहाँ पे बेहोश हो गई हैं, जिनको उठाया भी नहीं गया, वहीं पड़ी है अभी तक। और युवा को पीटने का काम किया जा रहा है, इनकी आवाज़ को दबाने का काम किया जा रहा है। अगर हम ऐसे ही लड़ेंगे तो शायद हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। अब ये अंग्रेजों से बुरे हो गए हैं। अंग्रेजों से तो चलो उस समय में क्रांतिकारी लोग थे जो अपनी शहादत से आज़ादी दिलवा गए हमें, पर लेकिन अब जो समय हमें लग रहा है, युवा कहीं ना कहीं कमज़ोर है। देश का हर वर्ग को बांटने का काम किया जा रहा है। युवा तो बहुत है, लेकिन कुछ युवाओं को वहाँ रोक दिया गया। कुछ को बता रहे हैं वहाँ पे आंसू गैस गोले चला दिए, तो क्या ऐसा कर दिया गया कि सब युवा जो भीड़ आई थी वो बट जाए? असल में क्या रहा इन युवाओं का, इनका कोई अग्गू नहीं था। जो अग्गू था, जो हम ये कहेंगे इन युवा को, अभिजीत को और जो सोनम माता भी, जो हमारे किसान यूनियन के मुख्य लीडर हैं, उनकी एक टीम को अपने साथ लेकर तो एक पूरे प्लान के साथ इस प्रदर्शन को लड़े। वो अगर ऐसे लड़ेंगे, इनका कोई अगुवा ही नहीं। क्योंकि युवा, देखो आपको पता है, युवा कॉकरोच कह रहे हैं अपने आप को, कॉकरोच को पता ही है अभी ये सब ऐसे, इनमें शक्ति इतनी है, इनका सही तरीका शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इनको बिल्कुल एक अच्छे टीम को लेकर, जो भी हमारी किसान यूनियन के साथी हैं या और भी यूनियन है। आप नेता बनना चाह रहे हैं छात्रों का? मम ना नेता बनना ना, हमको तो ले ना, मम तो सदस्य जी, मम तो सेवा करने वाले हैं और मम के नेता बनने आ रहे हैं। इतनी दूर तक मम उठका रहे, युवा बस्तर आ रहे, अपने बच्चे बस्तर आ रहे हैं। हम किसी के लिए नहीं यहाँ पे आए, हम अपने बच्चों के लिए आए हैं भाई। मम मर लेंगे कल, नहीं उन्हें मारेंगे। अभी क्या बच्चों पे लाठीचार्ज भी हुई है यहाँ अंदर भी हुआ। सारे काम हो गए, इन पर गोली नहीं, बस इन पर गोली के ऑर्डर रह रहे आने में, हम तो गोली भी चला दो। और मम खान बस्तर खड़े हैं सारे नौजवान साथी, गोली चला दे, बस गोली काम रह गया। इतना गोली नहीं चलती, इतना मान आजादी भी नहीं मिलती। जब तक कह रहे हैं कि जेपी नड्डा से बातचीत हो रही है, यहीं बैठ जाइए। यार बातचीत हो रही है, युवा तो दिक्कत हो रही है, पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो रहा। अभी जीत बच्चा है तो उसको भी थोड़ा सा अपने बुजुर्गों का साथ लेकर और पूरी अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, हम किसान यूनियन और भी हम और को भी साथ ले सकते हैं, वो बुजुर्ग में और भी माले, और जो ये क्या नाम हमारी खापे हैं, खापों से भी ले सकते हैं, खापों के चौधरी हैं, उनको भी ले सकते हैं साथ में। तो हम तो यही कहेंगे भी एक अच्छे तरीके से अगर इनको लड़ना है, ऐसे तो लड़ाई नहीं होगी। ऐसे तो अंदर हो, एक दिन हौसला सबका टूट जाएगा, सब आने हट जाएंगे। यहाँ तो टुकड़े टुकड़ों में बट गए, कुछ इधर है कुछ उधर है। क्योंकि यही तो है ना, यहाँ पर कोई आगू नहीं है। आगू की बात नहीं, जिस तरीके से मेट्रो बंद की गई, रोड बंद किया गया, तो कुछ छात्रों को कहा गया इधर से जाओ, कुछ छात्रों से इधर से जाओ। तो क्या ये प्लानिंग थी? क्या ये प्लानिंग थी? आज यहाँ प्लानिंग नहीं है, पूरे भारत में प्लानिंग है। हम हरियाणा से आए थे, कैथल डिस्ट्रिक्ट से, कुरुक्षेत्र कैथल। तो हर जगह टोल के ऊपर पुलिस खड़ी है, 200 पुलिस वाले खड़े हैं, उनको आगे जाने दिया जा रहा है। चाहे तो जिसके पास नॉर्मल ड्रेस में है, किसी का बिल्ला लगा पा गया या कोई निशान उनके पास मिल गया भी जो क्रांतिकारी वाला काम हो सकता है, तो उनको वहीं रोका जा रहा है। और रात को हमारे यहाँ लगभग पुलिस वालों ने रात को जो क्रांतिकारी लोगों उनको उठाया गया, घर से उठा के घर ही नजरबंद कर दिया, थाना में बिठाया गया। मम तो CID से पहले ही आगे। तो अब ये जो सफल माना जाएगा फिर फेल माना ये भाई मम तो इसने ठीक है, चलो ऐसी चिंगारी तो पहले भी उठ लिया नजारे का टेम। हम तो यही कहेंगे भी कुछ नहीं है, ऐसे नहीं करो, जो करना तरीका सर करो। कैसे करें फिर, क्या तरीका है? हाँ भाई, बलिदान दो उरा का, और न्यू बात जनता के हो बग्गे सब अपना करा, सब चले गए भी, अपनी साथ तो देनी पड़ेगी। बच्चे बैठे हुए अभी तो हजारों बच्चे बैठे तो हैं, पर लेकिन वही तो बैठेगा बने तो नहीं सही तरीका सर पर सेट होगा ना, जो तरीका दिलवा देंगे बच्चों से। हाँ हम देवांगे, पहले हम देवांगे, बच्चे भी देवांगे, केला हम भी देवांगे। मम गोली खाने तैयार है। जरूरत क्या पड़ गई गोली खाने की? और ऐसे तो जानती नहीं, तानाशाही हो गई ना यहाँ, ये अंग्रेजों से बुरे हो गए भाई साहब।
इनके बच्चे तो इन्हें बैठा दिया अच्छे अच्छे उस पोस्टों पर, मारे बच्चे फिर धक्के खाते। अगर अभी इस्तीफा ले लेते हैं, मान लीजिए आज भी कह रहे हैं अभिजीत जीविका की मीटिंग चल रही है, मीटिंग हो जाएगी तो इस्तीफा ले लिया तो खत्म आंदोलन। नहीं, आंदोलन कभी खत्म नहीं होया, आंदोलन ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान तो एक डमी है, ये तो सिर्फ इसको तो हटा कर अपनी सरकार बचाने काम करेंगे। बच्चों को तो कुछ मिला कुछ नहीं, आंसू गैस के गोले मिले बच्चे ना, तो धक्के मिले और कुछ नहीं मिले बच्चे ना। बच्चे तो बेचारे अपना, इनका कोई पूरा तरीका सही तरीका था, इन पर तो काम नहीं लिया जा रहा। इस कर का बच्चे तो आए बेचारे, अब अपना घर चले जाऊं, कुछ रह जाए कि फोन से काम नहीं चलेगा, अभिजीत जीविका हमें बेवकूफ ने बनाए, यहाँ बुला यही बातचीत होगी, 1 महीने से हम बैठे हुए थे। ये भी सही बात है, बात बीच में होनी चाहिए, टेबल पर बात नहीं होनी चाहिए। ये भी इन बच्चों की, युवाओं की अच्छी मांग है, पर लेकिन कोई मेंटेन तो नहीं कर रहे इन बच्चे ना। भाई कमरे में तो डील हुआ, ऑन टेबल डील हुआ, ये तो डील हुआ और कुछ नहीं होता। वो लोकतंत्र है, लेकिन देश में ना लेकिन देश में बुरी तरह से तानाशाही चल रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी जो है मांगों को लेकर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन, कोई भी अपनी बात कहने में आज असमर्थ है। उसको क्या मिला छात्रों को आज आके? पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से कि क्या बीजेपी सरकार के एक मंत्री की वैल्यू इस जनता से ज्यादा है? इन भूखे बच्चों से ज्यादा है? एक मंत्री की वैल्यू जो कि हमने बनाए हैं, हमसे ज्यादा वैल्यू हो गई एक मंत्री की। अरे आपके पास इतने डिमांड में उठा के फेंक दो कहीं भी और उसे बैठा दो किसी और को, मतलब। लेकिन आपको ये बच्चे नहीं दिख रहे, ये 20 बच्चों ने सुसाइड करा इन पेपर के चक्कर में, ये नहीं दिख रहे आपको, बस अपना मंत्री दिख रहा है। मंत्री की वैल्यू ज्यादा है, जनता पागल है। फिर जनता की कोई वैल्यू नहीं है, छात्र नेता, ये युवा की, किसानों की कोई वैल्यू नहीं है। ये तो सना तानाशाही है, गुंडागर्दी चल रही है सरकार की। तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है ये। हम किसान के बच्चे, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी, किसान से तानाशाही नहीं चलेगी ना, हमारे बच्चों से तानाशाही चलेगी। ये हमारे बच्चों का भविष्य है। आज मार्च करने वाले थे, कहाँ पहुंच पाए आप संसद तक? ये रोक रहे हैं बच्चों को, फिर अब जनता ज्यादा आ जाएगी, फिर सब हम तोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे देश की प्रॉपर्टी नुकसान हो। कल को अगर नुकसान है तो हमारा नुकसान है, हमारे देश का नुकसान है, हमारा ही नुकसान है। सरकार अपने घर से थोड़ी बनाएगी, टैक्स कौन देता है? आम आदमी भरता है। बच्चों पे लाठी पे चली है और ये गलत बात है, सरासर तानाशाही है ये सरकार की। कब तक चलाएगी लाठी? कब तक अपने मंत्री को बचा के रखेगी? अब क्या है आज का अगला प्लान क्या होगा? मान लीजिए आज का क्या हुआ? सारे संगठन साथ आएंगे, किसानों के एक साथ एक झंडे के नीचे बैठेंगे। जैसे हम गाजीपुर बैठे थे ऐसे ही बैठेंगे, अपना बात समझ आ जाएगी। देर में ध्यान आया कि एक साथ आना चाहिए, देर तो नहीं हो गई? नहीं, देर अभी नहीं, अभी तो टाइम पड़ा है। अभी तो ऐसा मैं बताता हूँ, ये सरकार किसानों से इतना खौफ खाती है कि हमारे पदाधिकारियों को रात को 2-2 बजे एसएफ उठाती है आके, रात को 2-2 बजे एसएफ उठाती है। क्या हम कोई मर्डर है? हमने कोई केस कर रखा, जुर्म है कह दिए हम, जो हम 2-2 बजे तो हमारे घर आके यहाँ जो आप कह रहे हो ना, ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अरे 2 साल पहले भी अब अंगड़ाई ले रहे थे और आज भी अंगड़ाई ले रहे हैं। अभी देखते रहिए आप इसको, मोदी को, इस चोर को, इस चोर सरकार को, इस चोर सरकार को। ये सत्ता में है, सत्ता का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है प्रशासन का। और अंगड़ाई आप लड़ाई देखना जब सभी इकट्ठा एक मंच पे होंगे, और आप भी यही, हम भी हैं। इस चोर को जहां से ये आया था, इसका ये नहीं पता रहेगा कहाँ गया। क्या करेंगे? ये इसको घर बैठा देंगे अपने, इसकी सरकार की टांग तोड़ देंगे अपनी, अगर बैठ सके सरकार। फिर सरकार, अरे भाई देख रहे आप, देख और हरियाणा में भी फिर आ गई। हम अभी इनका एक और प्लान चल रहा है। अब तो वोट भी अपने मोबाइल से डलेगी, कोई वो नहीं लगेगा। युवा को जागना पड़ेगा। जनता के दिल में रहते हैं मोदी जी। अरे क्या कहना है, असल में क्या है, मोदी दिल में रहती, उन्हें मीडिया का माध्यम था नहीं ना, ऐसे ही बना दिया उन्हें। जनता के दिल में रहते हैं तो ये जनता ही तो है, ये कोई भेड़ बकरी थोड़ी ना है। जनता रोड पे तो है, जनता के प्यार से जीत जाते हैं। अगर बनाना हम जानते हैं तो उतारना भी कुर्सी से हम ही जानते हैं। देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता, सिकंदर इस महान, देश में अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता। सिकंदर महान पूरी दुनिया जीतने चला था, तो उसको समझाया किसी ने, उसके जो भी था कोई समझाया कि आपको क्या चाहिए। तो ऐसे ही मोदी जी बीजेपी पूरा देश जीतती जा रही है, लेकिन बाकी तो सब कुछ हारते जा रहे हैं। लोग तो परेशान हैं। आखिर ये राजा थोड़ी है, ये भगवान थोड़ी है। ये हम लोगों ने
सरकार होती है जनता के लिए, जनता द्वारा बनाई गई। जब जनता इनकी जो फैसले है उनका विरोध करिए मान नहीं रही है तो ये क्यों अड़े हुए हैं? ठीक है, बिल्कुल। क्या कहेंगे जो आज छात्रों का ये आंदोलन है, इस पे क्या कहेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन है। इसमें मोदी सरकार को त्याग पत्र खुद को देना चाहिए, मोदी जी सरकार त्याग कम दे। देना चाहिए। क्योंकि अगर जिस देश में नौजवान ही सुरक्षित नहीं हो, जिस देश में नौजवान विद्यार्थी सभी लोग रोड पर हो, तो सरकार का क्या मतलब है? जब पूरा देश ही रोड पर है, पूरे देश के लोग नौजवान छात्र रोड पर है, आज मोदी जी को शर्मसार होना पड़ा। क्योंकि हमारा जनता हमारा कुछ फैसला तो लिया नहीं अभी तक। फैसला नहीं लिया, एक दिन आएगा, वैसा समय आएगा। फैसला क्या होता है उसको खुद समझना चाहिए मोदी जी को कि आज वो पूरा मेरा जनता रोड पर है। ये तो उनके समझने की बात है। एक मंत्री को इस्तीफे के लिए खुद को उनको बात करना चाहिए था। लाठी भी चला दी गई, यहाँ भी 2 बार लाठी तो चलता ही है। गैस के गोले भी चले हैं। जयप्रकाश नारायण पर भी लाठी गोले चले थे, जेल में हत्याएं हुई थी, सरकार गिरी थी श्रीमती गांधी का। उस समय का दिन याद कीजिए, वैसे ही होगा आने वाले दिन में। मोदी सरकार को जाना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भैया? लाखों स्कूल देश में बंद हो गए, कोई मुद्दा नहीं है। बच्चे यहाँ रोड पे उतरे हुए हैं, उसके लिए अरे भाई सुन लो ना, क्या दिक्कत है? तुम ही बोलते थे पहले, तो बहुत ज्ञान देते थे, एजुकेशन पे ज्ञान देते थे, हर चीज़ पे बच्चों को पे ज्ञान देते थे। क्या है शिक्षा कैसे शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी? अच्छे दिन से कहाँ चले गए हम लोग, बताओ। और ये क्या कहते हैं आप, अभी जैसे आपने बोला ना कि हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, बंगाल हार गए, कैसे हारे हैं? दुनिया ने देखा है कि कैसे कैसे तिकड़म बिड़ाते हैं, कैसे कैसे चुनाव आयोग इनका जाता है, कैसे सिस्टम करके चुनाव जीतते हैं, कितनी धांधली करवाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, बच्चों को आने नहीं दे रहे हैं। और आतंकवादी भारत में घुस जाता है, कभी पहलगांव होता है, कभी पुलवामा होता है, कभी कंधार हाईजैक होता रहा है ना। क्यों हो रहा भाई, कैसे हो रहा बताओ? आप लोग भी बताओ ना। मीडिया निष्पक्ष है ही नहीं, मीडिया निष्पक्ष नहीं है। ये यूट्यूबर वाले जो भी हैं, अब जो भी खबरें ये लोग बेचारे चला देते हैं, लोगों के पास तक आती है, उसके बाद कहीं कुछ होना ही नहीं है। क्या होता है? उनका भी चैनल हटवा दो, ये कर दो, और क्या करते हैं।